पीछे अब एड़ी पंजे मिलाते हुए दोनों पंजों को घुमा लेंगे 5-5 बार। 1 2 3 4 5। ऑपोजिट करेंगे। 1 2 3 4 5। अब अपना राइट लेग जो है वो साइड में ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट लेग को ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। राइट लेग को अंदर खींचे ऊपर की तरफ करेंगे। 1 2 3 4 5। इसे घुमा लेंगे। पंजा अंदर खींचेगा। 1 2 3 4 5। ऑपोजिट करेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर को करेंगे ऊपर पहले। 1 2 3 4 5। घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5। घुटने और एड़ी पंजे मिला लेंगे। जब आगे पीछे करेंगे तो ध्यान रहे कि घुटने ना खुले आपके। 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत दिन से हमने मसाज की एक्सरसाइज नहीं की है। आज हम कोशिश करेंगे वो एक्सरसाइज करने की जो पीरियड्स के दौरान करते हैं हम। तो मसाज वाली एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले हम अपने जो फिंगर्स के टिप, जो टो के टिप्स है, इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। आगे पीछे इतना प्रेस करते हैं कि हमारे दर्द होने लगे टिप्स पर। आगे पीछे करते हैं। अब इस तरह ये फिंगर्स की टिप से पैरों के तलवों के नीचे प्रेस करेंगे। पूरा सारे पॉइंट्स को दबाएंगे अच्छे से। पीछे एड़ी के पॉइंट्स। अब ये जो आगे हमारे चैनल्स होते हैं, फिंगर्स के बीच में जो चैनल्स होते हैं, इनको दबाएंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह लेकर इसको रब करेंगे। इस तरह अच्छे से पकड़ते हुए अपने एंकल को और पूरा दबाकर इसको रब करेंगे। ये हमारी जो नर्व्स हैं और घुटनों के पेन के लिए ये सारी एक्सरसाइज अच्छी होती हैं जो हम रबिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब ये हमारे जो काफ मसल्स हैं, इसको प्रेस करेंगे। फिंगर टिप्स से अच्छे से प्रेस करें। ये आपकी लूज होनी चाहिए। इस तरह करके देखें। अगर लूज है तो पेट ठीक है, नहीं तो डाइजेशन के लिए ये वाली मसाज अच्छी होती है। जब भी पेट में कोई गड़बड़ हो, कोई ऐंठन आ रही हो, तो आप इस तरह से अपने काफ मसल्स को दबाएंगे तो उससे डाइजेशन में आपको फायदा मिलेगा। दूसरे पैर में करते हैं। सबसे पहले अपनी फिंगर टिप्स को आगे पीछे, फिंगर्स को आगे पीछे तोड़ लें, सारे फिंगर्स को पैरों के तलवे के नीचे। सारे पॉइंट्स को प्रेस करेंगे। एड़ी के पॉइंट्स को इस तरह से दोनों तरफ से दबाते हुए।
ये चैनल्स, जब आप ये चैनल्स और फिंगर टिप्स दबाते हैं तो इससे पूरी बॉडी की नर्व्स में प्रेशर पड़ता है। कोई कोई पॉइंट ऐसा होता है जहां पर ज्यादा पेन होता है, मीन्स उससे जो रिलेटेड नर्व है, जो भी पार्ट है आपका, मीन्स उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है। तो पकड़ेंगे इसको, रब करेंगे, एंकल को दबा के रब करें जिससे आपके प्रेशर पॉइंट्स भी दब जाए। अपने काफ मसल्स को दबाएंगे। हमने पैर को रब करना भूल गए थे, एक बार रब और कर लीजिए सामने से। हो जाए, पैर सीधे कर लीजिए। हम घुटनों की रबिंग करेंगे। घुटनों में सबसे पहले इस तरह से पकड़ के जो ऊपर की कटोरियां होती हैं उसको आगे पीछे करें। ये विप्रा जी एंड लक्ष्मी जी, आप नए हैं, कहीं प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, बाकी सबको आता है। जी इस तरह हाथ रखेंगे और रब करेंगे। कहीं भी समझ ना आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा एक बार। साइड से रब करेंगे, अच्छे से रब करें कि आपका गर्म हो जाए बॉडी पार्ट। इधर से रब करें, नीचे से, दोनों मुट्ठियां बनाएंगे, उनको घुटनों के नीचे रखेंगे और घुटनों से प्रेशर देंगे उसके ऊपर। आपके ये वाले जो पार्ट है ये चुभने लगेगा नीचे, और इतना प्रेशर दें कि एड़ियां जमीन से उठ जाएं और घुटनों में पूरा प्रेशर आए। घुटनों से नीचे की तरफ प्रेशर देना है। एक बार और करते हैं। दोनों हाथों को इस तरह रखेंगे, घुटनों के बीच में रखेंगे, फिर प्रेशर देंगे। दोनों हाथों को इस तरह पकड़ेंगे नीचे से और प्रेशर देंगे। एक बार और। अब हाथों को काफ मसल्स के नीचे रखें और प्रेशर दें। अब मुट्ठियों से अच्छे से पूरे पैर को घुट लें इस तरह से, आगे से पीछे से हिप्स के पास। इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, कोई सिस्ट वगैरह कुछ भी होता है। विप्रा जी प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। बैठ जाएंगे। जो हमने हाथ पैरों की मसाज की है वो हम हाथों की करेंगे। सबसे पहले सारी फिंगर टिप्स को 5-5 बार प्रेस कर लीजिए। पहले एक हाथ का करेंगे, फिर दूसरे हाथ का। सारी फिंगर्स को 3-3 बार इस तरह रब। अच्छा, जाड़े में घुटने का दर्द बढ़ जाता है तो जी। उसके लिए मेथी का पाउडर जो है ना, बहुत, पाउडर नहीं, मेथी का स्प्राउट बहुत फायदा करता है। तो खाली केवल ये दर्द के लिए नहीं, बहुत सारी चीजें, जैसे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उसको भी ये अच्छा करता है। तो मेथी का तो ये पूरे जाड़े भर लेते रहे, तो एक मैं दिन ले रही पानी हूँ पिए। आजकल मेथी हाँ, पाउडर बहुत गर्म अच्छा, पानी से। बहुत नहीं, उसकी जगह आप स्प्राउट लो। ठीक है सर। है? अब सारी फिंगर्स के बीच में इस तरह से उंगली को फंसा के नीचे से ऊपर की तरफ प्रेस करें। ये जॉइंट पेन में बहुत फायदा करता है। ये जो फिंगर्स के जॉइंट्स होते हैं इसमें बहुत फायदा करता है, इसको जरूर करें।
अब हम हाथ के ये वाले पॉइंट्स दबाएंगे सारे, बीच में से दबाएंगे सारे पॉइंट्स आगे पीछे के इस तरह से, और ये फिंगर्स के बीच में जो ये जगह होती है सारी, इन पॉइंट्स को भी दबा लें। ये जो हमारी फिंगर्स के बीच में चैनल्स होते हैं इसको प्रेस करेंगे, अंगूठे से अच्छे से दबाएं सारे चैनल्स। हाथ को इस तरह रखेंगे और रब कर लेंगे। यहाँ से कलाई को पकड़ेंगे और इस तरह से दबाते हुए अच्छे से रब करेंगे। दूसरे हाथ में करते हैं फिंगर टिप्स, पहले 5-5 बार प्रेस। सारी फिंगर्स को रब करेंगे। पॉइंट्स दबाएंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट सारे बीच में, साइड में ये जो क्या हुआ होता है, ये फिंगर्स के बीच के पॉइंट्स इस तरह से। चैनल्स को रख के इसको रब कर लेंगे। शंख प्रक्षालन के लिए इस हफ्ते में कौन कौन तैयार है? आप जैसे 10-11 जने हैं, शंख प्रक्षालन के बारे में आप जानते हैं तो सही है, नहीं जानते हैं तो आप पूछेंगे, बताऊंगा मैं। इस हफ्ते का मतलब ये हो जाता है 10 और 11 दिसंबर। रब करेंगे कलाई को। आज मैं वो एक्सरसाइज करवाऊंगी जो पीरियड्स के दौरान करते हैं। सर कोई चेंज कहीं पर होगा तो प्लीज बता दीजिएगा, कौन सी नहीं करनी होगी वो जरूर बता दीजिए। जरूर 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 जरूर। हमने ये दोनों रब कर लिया, अब हम इस जगह से रब करेंगे दोनों हाथों को। ये रख के अच्छे से रब करें, गर्म हो जाए जिससे। साइड से, दूसरी साइड, एल्बो, दूसरे हाथ में करेंगे। ये सब रबिंग आप कभी भी ऑयल लगा के भी कर सकते हैं। सर नमस्ते। साइड से, दूसरी साइड, बैक साइड में। किसने नमस्ते किया? सर सुरभि ने। हाँ बोली। सर नमस्ते करो बस। हाँ वो देख रहा हूँ मैं आपको। नमस्ते नमस्ते जी, सुन लिया मैंने। जी बड़े दिन बाद आया। मीनू जी ने तो कैमरा भी ऑन नहीं किया। मीनू जी, सर 15 दिन का मीनू ब्रेक लिया था मैंने, सर से बोल के लिया था 15 दिन का ब्रेक। नहीं आपने तो लिया था। चलिए अब हिट करते हैं। नमस्कार सर, मुझे डर लग रहा है इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं करा है। जाड़ा लग रहा है या डर लग रहा है? सर डर लग रहा है। 2 3 जरा एक, दिखला तो दो कि कुछ मोटी हुई कि पतली हुई। इस तरह करेंगे। 1 2 3 1 2 टैप करके क्या होगा, मोटे ही होंगे। आगे इस तरह करेंगे हाथों को। ये जो ये वाले पॉइंट्स हैं ये हमारे हिट हो जाएंगे। 1 2 3 यहाँ पर करेंगे। 1 2 3 हिट करेंगे अंदर। 1 2 3 1 2 3 बैक साइड में करेंगे। 1 2 3। ये हमारी रबिंग हो गई। अब थोड़ी सी कमर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। आप पहले अपनी कमर घुमा लेंगे। 1 2
3 4 5 ऑपोजिट करेंगे 1 2 3 4 5 दोनों हाथों को यहाँ रखेंगे और घुमाएंगे कोहनी को मिलाते हुए धीरे धीरे 1 2 3 4 5 आगे 1 2 3 4 5 हाथों को इस तरह करें साइड में और घुमा लेंगे थोड़ा सा आगे पीछे इस तरह से इस तरह करेंगे खींचेंगे अंदर की साइड और इसको 5-5 बार घुमाएंगे धीरे धीरे 2 3 4 5 उल्टा करेंगे 1 2 3 4 5 हाथ को इस तरह करेंगे ऐसे रखेंगे और हाथ को नीचे की तरफ प्रेशर देंगे जिससे हमारे पूरे कंधे में प्रेशर पड़ेगा ऑपोजिट साइड करेंगे अपनी राइट कोहनी को आसन पर रखेंगे सांस भरते हुए दूसरे हाथ को ऊपर खींचेंगे सांस छोड़ते हुए आसन के पैरेलल कर लेंगे कमर पे पूरा खिंचाव आएगा कान हाथ को कान से पीछे की तरफ रखना है जिससे कमर पे पूरा प्रेशर आए चेंज करते हैं दूसरी साइड लेफ्ट साइड में रखेंगे कोहनी को खींचेंगे हाथ को सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए आसन के पैरेलल कर देंगे वापस कंधे की कर ली हमने कमर की कर ली अब थोड़ी सी गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं हम राइट साइड में देखेंगे कंधे हमारे सीधे रहेंगे कमर सीधी और पीछे की साइड देखेंगे कोशिश करेंगे जो हमारा चिन्ह है वो हमारे कंधे को लग जाए पीछे कंधे तक आ जाए लेफ्ट जाएंगे तो विप्रा आपको ही शर्म आ रही है आप क्यों नहीं अपना वीडियो खोल रहे हो बहुत दिन बाद आए इसलिए लेफ्ट में जाएंगे फिर से राइट में जाएंगे फिर से लेफ्ट सीधा आते हैं अब अपना राइट कान जो है वो राइट कंधे पर लगाएंगे जिनका नहीं लगता वो इस तरह कान पे प्रेशर देके नीचे की साइड खींच सकते हैं दूसरी साइड करेंगे एक बार और करते हैं राइट लेफ्ट ऊपर की तरफ देखेंगे लोअर जॉ को बाहर निकालते हुए नीचे ऊपर नीचे हम गर्दन को 3 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कंधों को टच करते हुए घुमा लेंगे 1 2 3 ऑपोजिट करेंगे 1 2 3 पद्मासन सुखासन में बैठेंगे कमर सीधी आंखें बंद ध्यान मुद्रा लगाएंगे लंबी गहरी ओम की ध्वनि और गायत्री मंत्र
स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते। अपने अपने आसन पर इस तरह लेट जाएंगे और ऊपर आएंगे तो आपका हाथ यहाँ पर टच होगा अपने दोनों पैरों के बीच में। इसको हम 10 बार करेंगे। यही नहीं करना है। नहीं करना है, ठीक है। आज मैं फिर से याद दिला दूं, हम पीरियड्स का स्पेशल कर रहे हैं, तो वही एक्सरसाइज करेंगे इजी इजी जो हमें आसान रहेगी। तो पेट से रिलेटेड हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे आज। अपने अपने आसन पर इस तरह बैठ जाएं। पेट से रिलेटेड साइकिलिंग एक एक पैर से हम कर सकते हैं। सिंगल सिंगल पैर से करेंगे, ठीक से। अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे और यौगिक जॉगिंग करेंगे थोड़ी सी। अच्छा, सूर्य नमस्कार भी धीरे धीरे करेंगे। यौगिक जॉगिंग करें सांसों के साथ, और साइड में और पीछे की साइड। जितना सांसों के साथ आप करेंगे भस्त्रिका के साथ डबल कैलोरीज बर्न होती हैं, आपके लंग्स भी मजबूत होते हैं। अब हम करने जा रहे हैं, करें। अब हम करने जा रहे हैं त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन में हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को खींचेंगे ऊपर की साइड, खींचेंगे। दोनों पैरों में कंधों के बराबर फासला। दोनों पैरों में कंधे के बराबर फासला कर लेंगे, खींचेंगे ऊपर की साइड। अब हम राइट साइड में मुड़ेंगे, हाथ आपके कान के पीछे की तरफ रहेंगे, घुटने सीधे रहेंगे। जितना हुआ जाए उतना ही करें। आगे की तरफ विप्रा राइट, विप्रा राइट साइड, विप्रा राइट साइड। आप लेफ्ट गए हो, देखो बहुत सुनो ध्यान से। नहीं, धीरे धीरे हाथ कान के पीछे रखें, घुटने नहीं मोड़ने, जितना हुआ जाए सिर्फ उतना। धीरे से वापस लेफ्ट साइड में जाएंगे धीरे धीरे। कमर पे पूरा प्रेशर आता है हमारी साइड वेस्ट पर। वापस एक बार और करते हैं रिपीट। राइट जाएंगे, वापस लेफ्ट जाएंगे, वापस धीरे से दोनों दाएं बाएं करते हुए हाथों को वापस। अब हम करेंगे वृक्षासन। पैर को अपनी थाई के ऊपर रखते हुए सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ जाएंगे। तो को मिला के बैलेंस करने का प्रयास करें। जिनका बैलेंस नहीं बन पाता है वो सहारा भी ले सकते हैं। से वापस आते हैं, चेंज करेंगे।
धीरे से वापस। अब हम करेंगे 50 कटी चक्रासन। कटी चक्रासन, ऐसे जाएंगे, हाथ ऊपर, गर्दन आपकी इधर जाएगी, ऐसे जाएंगे और सांसों के साथ करेंगे। और जिनकी कमर में दर्द है वो नीचे की तरफ ना जाके वो ऐसे कर सकते हैं, ये वाला। तो 50 टाइम्स करेंगे कटी चक्रासन। इस क्रिया को बहुत धीरे धीरे करेंगे, जाएंगे, होल्ड करेंगे, देन अगेन कम बैक एंड गो टू द अदर साइड। ठीक है, इसमें कोई भी शीघ्रता नहीं करना। ठीक है। इसको हम फास्ट करते हैं, पीरियड्स के टाइम पे हम इसको स्लो कर देते हैं। जो फास्ट कर रहे हैं उसको 100 पे ला सकते हैं। ऊपर का हाथ देखना है। जब ऊपर जाते हैं इस तरह हाथ को ऊपर देखते हैं, और इधर आएंगे तो इस तरह हाथ ऊपर देखेंगे। थोड़ा सा कमर मटका लें, हो जाए तो सांसों को नॉर्मल कर लें। अच्छा, वो पेट वाला करा दो, लेकिन वो उसमें नहीं करेंगे, पीरियड वाले दिन हम नहीं करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, सर ने ये नई एक्सरसाइज बताई है। इसमें क्या करते हैं, जिनको पेट कम करना है अपना, ये जो लोअर स्टमक होता है ये हमारा बढ़ जाता है। मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ, लेकिन पीरियड्स के टाइम पे उसको नहीं करना है। उसमें क्या करते हैं, इस तरह हाथ को रखते हैं और सिर्फ पेट को आपको मूव करना है इस तरह से, ये स्टमक को कम करने के लिए। इस तरह से दिख रहा होगा सबको। सुरभि जी आप देख लो, आपने थे नहीं, ये सर ने नई एक्सरसाइज बताई है। इसको दिन में कई बार किया जा सकता है। ठीक है। पेट एक तरफ जाएगा, हाथ दूसरी तरफ जाएंगे, ये स्टाइल है। सिर्फ हमारा ये पेट और हिप्स मूव हो रहे हैं और पूरी बॉडी मूव नहीं हो रही है, ये इस तरह से। अब हम करेंगे कोणासन। दोनों पैरों को फैला लें। राइट लेग राइट की तरफ फेस करेगा, लेफ्ट सामने की तरफ रहेगा। दोनों हाथों को फैलाएंगे, राइट साइड में जाएंगे। अपने हाथ को या तो पंजे के ऊपर एंकल के ऊपर रख लें, नहीं तो नीचे आसन पर लगा दें हथेली को। लेफ्ट हैंड आपका ऊपर की तरफ रहेगा और आपकी दृष्टि लेफ्ट हैंड की तरफ। घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, लक्ष्मी जी घुटना सीधा कीजिए, जितना जाया जाए उतना जाए, लेकिन घुटना ना मुड़े। त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन। अमृता गलत साइड में गए हो ना, हमेशा राइट लेफ्ट पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, अपना लेफ्ट हैंड जो है उसको कान के पैरेलल कर देंगे, कान के साथ ले आएंगे आसन के पैरेलल। अब अपना राइट हैंड आसन पे लगा देंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएंगे। आपकी कमर में ट्विस्ट आएगा। धीरे से वापस। अब यही चीज हम दूसरे पैर से करेंगे। राइट लेग जो है वो सामने करेंगे और लेफ्ट को हम लेफ्ट की साइड फेस करेंगे। हाथों को फैलाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, एंकल पे रखें, आसन पर रखें, राइट हैंड ऊपर, दृष्टि आपकी राइट हैंड की तरफ। जितना हुआ जाए उतना करें, लेकिन घुटना ना मुड़े, पोजीशन पे पूरा ध्यान दें। अपना राइट हैंड आसन के पैरेलल कर दें। राइट हैंड को आसन पर ले आएंगे और लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर चला जाएगा और दृष्टि लेफ्ट हैंड की तरफ चली जाएगी। धीरे से वापस आते हैं।
अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। एक राउंड करेंगे, थोड़ा 10-10 की काउंट तक रुककर सारी पोजीशंस करेंगे। धीरे धीरे अपने आसन के आगे वाली पार्ट पर आ जाएं। हाथ जोड़कर सूर्य देवता का आवाहन। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, कान से लगे हुए खींचे पूरे शरीर को। सांस भरते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे, रुकेंगे यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे, हाथ हमारे कानों के पास रहेंगे और दोनों हथेलियां हम पैरों के दाएं बाएं आसन पर लगा देंगे। घुटने सीधे रहेंगे और रुकेंगे यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने एंकल्स को पकड़ लेंगे और अपना माथा घुटनों से लगाने का प्रयास। घुटने मुड़ेंगे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों हथेलियों को दाएं बाएं लगाएंगे पैरों के और अपना राइट लेग को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे। अश्व संचालन पोजीशन में आएंगे। कमर झुकी हुई, गर्दन ऊपर, घुटना जमीन को नहीं लगेगा। थोड़ा सा कैमरा ठीक कर देते हैं। ये पोजीशन रहेगी हमारी। जो हमारा ये पैर है वो छाती से लगा हुआ होना चाहिए, घुटना, हाँ, हथेलियां दोनों तरफ और पीछे का पैर खड़ा हुआ इस तरफ और गर्दन ऊपर की तरफ। 7 8 9 10। अब अपना लेफ्ट लेग भी पीछे ले जाएंगे। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे हमारे पूरा पंजा आसन को लग जाए। पर्वताकार पोजीशन में रुकेंगे। 1 2 और कोशिश होती है हमारी जो आगे का सर है वो भी आसन को लगाने का प्रयास। 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से हम अष्टांग प्रणाम करेंगे, जिसमें पहले हमारे घुटने लग जाएंगे और आगे से हमारी छाती और हमारी चिन आसन को लग जाएगी। ज्योति जी प्लैंक पोज में नहीं जाएंगे? तो नहीं, प्लैंक पोज में हम चले जाते हैं, बट वो अगर सूर्य नमस्कार के स्टेप्स हम देखते हैं तो प्लैंक पोज सूर्य नमस्कार में नहीं आता। प्लैंक पोज में हम लोग चले जाते हैं ऐड करते हुए। ठीक है। पर्वताकार से सीधा हम उसमें अष्टांग प्रणाम में जाते हैं। ठीक है। एक्ट हमारा सूर्य नमस्कार का पोज है। ठीक है। प्लैंक हमारा ऐड किया हुआ है। यहाँ से हम अपनी छाती को आगे से खींचते हुए भुजंग आसन में जाएंगे। कमर पीछे की तरफ कोशिश करें, हाथ आपके ज्यादा से ज्यादा शरीर के पास। कमर पीछे खींचे, कमर दर्द में बहुत सहायता करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से वापस हम पर्वताकार पोजीशन में जाते हैं। यही अब जो हमने पहले किए थे तो यही रिपीट, अब उल्टा रिपीट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले हम राइट लेग को पीछे लेके गए थे, अब राइट लेग को हम आगे ले आएंगे छाती के पास और लेफ्ट लेग हमारी पीछे की तरफ रहेगी। गर्दन ऊपर, कमर थोड़ी नीचे हो जाएगी, घुटना आसन को नहीं लगेगा। रुकेंगे यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पैर भी आगे ले आए, एंकल्स को पकड़े, अपनी छाती घुटने से लगाने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ हथेलियों को आसन पर दाएं बाएं रखते हुए धीरे से ऊपर जाएंगे। हाथ कान पर लगे रहेंगे, खींचेंगे शरीर को और पीछे की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीधा होंगे, दोनों हाथों को दाएं बाएं करते हुए नमस्कार की मुद्रा में आएंगे और अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे।
जब आराम करेंगे, ज्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि हमने धीरे धीरे किया है तो कोई थकावट नहीं हुई होगी किसी को। आपकी हथेलियां दोनों थोड़ा शरीर से दूर रहती हैं, हथेलियां ऊपर की तरफ रहती हैं और आराम की मुद्रा में हमारी एड़ियां अंदर होती है, पंजे बाहर की तरफ होते हैं, कमर सीधी, गर्दन ऊपर की तरफ। रिलैक्स करते हैं। सर सर्वांगासन में जाना है? एक एक पैर से साइकिलिंग कर सकते हैं। सर्वांगासन नहीं करते ना सर? क्या चीज? सर्वांगासन करते या नहीं करते? आपकी आवाज सही है तो हमें लग रहा है आपका नेट वीक है। सर सर्वांगासन फिर से बोलिए। सर्वांगासन करते या नहीं करते? हाँ कर सकते हैं सर्वांगासन। हाँ सर्वांगासन कर सकते हैं, लेकिन बार बार आगे पीछे होने वाला जो करते हैं नहीं, जिसको नवासन बोलते हैं, उसको अवॉइड। ठीक है सर, ठीक है। अब हम लेकिन करेंगे सर्वांगासन से अच्छा है हल आसन करवाना, और हल आसन के बाद में कंधार आसन। ठीक है सर, या क्योंकि इसमें चक्रासन में अवॉइड करना है, तो आप देख लो जैसा भी कर सकते हैं लोग। ठीक है। अब हम करेंगे, बस एक बार आगे आते हुए पीछे हलासन में जाएंगे धीरे से। तीस सेकेंड रुकेंगे, सबकी अपनी अपनी गिनती। धीरे से वापस आते हैं, अपनी स्पाइन को धीरे धीरे आसन पर रखते हुए, पैरों को धीरे धीरे लाते हुए, पैरों को पटकेंगे नहीं। और जब वापस आते हैं तो कोशिश करें आपका सर आसन से ना उठे। आज हम बिल्कुल इजी आसन कर रहे हैं, जिससे उस समय किसी को छुट्टी लेने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल हल्के हल्के आसन कर रहे हैं। अभी हम पीछे की तरफ गए थे, अब हम करेंगे कंधार आसन, जिसमें कि हम दोनों पैरों को अपने हिप्स के पास लाएंगे, एंकल्स को पकड़ेंगे और अपने कमर ऊपर की तरफ उठा देंगे और रुकेंगे यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। धीरे से वापस रिलैक्स करें। अब हम साइकिलिंग करेंगे, दोनों हथेलियों को हिप्स के नीचे लाते हुए। जो करना चाहते हैं दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम करेंगे सिंगल सिंगल पैर से, इस तरह से। और जब आगे जाए पैर थोड़ा खिंचा हुआ और बिल्कुल जमीन के पास लगता हुआ, इस तरह आए। जमीन तक नहीं, टच नहीं करना है, लेकिन इस तरह से पूरा। तो इसको हम 30 बार क्लॉकवाइज, 30 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे आज। तो दोनों पैरों से करना चाहता है, दोनों पैरों से कर सकते हैं। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 अमृता चक्रासन करो आप। 23 अमृता आप चक्रासन करो। 25 26 27 28 29 30। ऑपोजिट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर कलाई में दर्द होता है, मुझे कर तो लेती हूँ बट कलाइयों में बहुत दर्द होता है राइट हैंड में। तो आप सिर रखो, मत उठाओ हाथ। हाथ सिर पे वजन रखो और कमर ऊपर 22 23 24
जगह 25, आने की कोशिश करो, 26, 27, ट्राई 28 करो। खाली है और आईकल के लिए बहुत अच्छा। हो जाए, रिलैक्स करें। मरकट आसन एक करवा। जी, और इस समय में कमर में बहुत दर्द हो जाता है, तो हम मरकट आसन की 2 विधियां करेंगे। दोनों हाथों को दाएं बाएं ले जाएं, दोनों पैरों को इस तरह एड़ी पंजे मिले हुए, घुटना मिला हुआ। ये कमर दर्द के लिए इसको किसी भी समय किया जा सकता है। दोनों एड़ी पंजे और घुटनों को मिलाते हुए हम राइट साइड में जाएंगे, और जिनका घुटना खुल जाता है वो इस तरह प्रेशर देके घुटने को रोक सकते हैं, और गर्दन हमारी ऑपोजिट साइड चली जाएगी और कंधा हमारा आसन को लगा रहेगा। कंधा नहीं उठना चाहिए और गर्दन ऑपोजिट साइड चली जाए, इससे स्पाइन में पूरा ट्विस्ट आएगा। रुकेंगे यहाँ। ममता, घुटने को दबाओ हाथ से ना, उधर वाले हाथ से दबाओ घुटना। इस आपका तरह घुटना ऊपर उठ रहा है। इस तरह दबा सकते हैं। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो घुटना नहीं खुलता। प्राणायाम के बारे में मैं बता दूं, हो सकता है उसमें मैं नहीं रहूंगा, बेबी को स्कूल से लाना होता है, तो उसमें आप बता दीजिए कि आप केवल अनुलोम विलोम, मतलब कपाल भाती और अग्निसार उसमें नहीं करना होता है। ठीक से। बाकी सारे प्राणायाम तो आप कर सकते हैं, टाइम आपके पास है तो, लेकिन आपको इंस्ट्रक्शन देना है। ठीक है, हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, गर्दन हमारी राइट साइड में हो जाएगी। मंडूक आसन नहीं करना है, पेट के बल कोई आसन नहीं करना है। जी, वापस आते हैं। अब करेंगे दूसरी विधि, मरकट आसन की दूसरी विधि। दोनों घुटनों को खोल लें, थोड़ा सा पैरों को खोल लें, और हम इस तरह राइट साइड में जाएंगे। एक घुटना लग जाता है, दूसरा घुटना जो नहीं लगता है, इस हाथ से, इस पैर से प्रेशर देके इसको रोकेंगे और गर्दन दूसरी तरफ चली जाएगी। लक्ष्मी जी, गलत कर रहे हैं आप, एक बारी देख ले मुझे, फिर उसके बाद कीजिएगा। देखिए, इस तरह दोनों पैर मैंने खोले हुए हैं, दोनों पैर साइड में गए हैं, और इस पैर से मैंने इस घुटने को भी आसन से लगाने का प्रयास किया और गर्दन मेरी ऑपोजिट साइड चली गई है। अमृता, आप कर नहीं रहे हो या चाहते नहीं हो? देखो कैसे कर रहे हो। चेंज करेंगे, ऑपोजिट साइड करेंगे। तो आपकी आवाज नहीं आ रही ना मेरे पास। गर्दन दूसरी साइड जाएगी लक्ष्मी जी, जिस सर साइड। ये मैं कर चुकी, ये वाला मैं अभी अच्छा, पैर सीधा करके आगे वाला कर रही थी। ठीक है, ठीक। वापस आते हैं, और अपने दाहिनी साइड से हम पेट के बल आ जाएंगे। और इस तरह से मरकट आसन में रिलैक्स करेंगे। इस तरह करते हैं, हाथ हमारे मिले हुए रहते हैं, इस तरह गर्दन रहती है, और पैर, ये जो हमारी एड़ी है, हम हिप्स के ऊपर हिट करते हैं, एक एक करके। फिर दोनों पैरों को हिट करते हैं। आज हम भुजंग आसन करेंगे। हम धीरे धीरे करेंगे, पहले हम त्रियक भुजंग आसन कर लेते हैं। हाथ, हथेलियों को अपनी छाती से थोड़ा सा नीचे रखते हुए, जिससे वो शरीर के पास रहे। कमर ऊपर की तरफ खींचेंगे। जब हम ये करते हैं, हमारी थाइज नहीं उठती हैं बिल्कुल भी, हमारे पंजे लेटे रहते हैं, थाइज नहीं उठती है, गर्दन पीछे चली जाती है, हमारी स्पाइन पे पूरा प्रेशर पड़ता है। अब हम राइट साइड से देखेंगे अपने लेफ्ट पंजे को,
वापस आते हैं अपने लेफ्ट साइड से राइट पंजे को, वापस आते हैं धीरे से वापस। अब हम भुजंग आसन की चारों स्थितियां 10-10 बार करेंगे धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे पूरा प्रेशर लेते हुए करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह हथेली को छाती के दाएं बाएं रखते हुए 1 2, सभी इसी स्पीड से करेंगे 10-10 बार। जिनको फास्ट करना है वो अपनी मर्जी है। 4 5 6 7 8 9 10। डेली हम 25-25 बार करते हैं फास्ट। आज 10-10 के हम चारों राउंड्स करेंगे। इस दिन में हम तभी करेंगे सर आपकी आवाज कट के आ रही, क्लियर नहीं है। सर एग्जर्शन नहीं लेना है, फास्ट नहीं करना है। पीरियड थायराइड के लिए ये मैंने बोला। भुजंगासन में ऊपर गर्दन करके ज्यादा होल्ड करना चाहिए क्या? किसमें किसमें? थायराइड जब होता है मतलब थायराइड हाँ के जी, लिए थायराइड में तो आप जितना अच्छा करोगे, थायराइड में सबसे अच्छा है चक्रासन। चक्रासन में हाथ पे वजन नहीं लेना है, अपना माथा लगाने की कोशिश करना है। कई बार किया है, अभी अभी आपको करके दिखा देंगी ज्योति, लेकिन वो किसी दिन और जब थायराइड का टाइम आएगा। बहुत अच्छा करा रहे हैं आप, देख लो। ये अब हथेलियों को इस तरह अंदर की तरफ करेंगे, डेली अगर करोगे तो दूसरी बड़ा स्थिति में अंदर की तरफ रखेंगे और वही ऊपर जाएंगे 10 बार। 1 2 थायराइड के लिए कंधारासन, और ये जो कर रहे हो ये भी बहुत अच्छा है। चक्रासन, मत्स्यासन, 6 ग्रीवाचालन जो हम सर्वाइकल, 8 9 10। जब हो जाए तीसरी स्थिति में हम चिन के नीचे दोनों हथेलियां रखेंगे, एक के ऊपर एक हाथ करके, और यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हो जाए, ये हमारी 3 स्थितियां हो गई हैं। अब चौथी स्थिति करेंगे, उसमें हम दोनों हाथों को इस तरह रखेंगे और यहाँ पर हमारी कोहनी आसन से नहीं उठती, अगर उठती भी है तो सिर्फ 1 इंच के आसपास उठती है सिर्फ, और इस तरह करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हो जाए तो फिर से एक बार मरकट आसन में पैरों को हिट कर ले, रिलैक्स हो जाएगा। क्योंकि आज हम पेट के बल कोई आसन नहीं कर रहे हैं, मीन्स पेट से जो पेट पर प्रेशर पड़े जिससे, तो जो धनुरासन वगैरह करना चाहते हैं वो अपने, क्योंकि पुराने हैं काफी लोग तो वो कर सकते हैं। हम करेंगे शलभासन पहले। इसमें क्या करेंगे, शलभासन में दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे ले जाएंगे, एक एक पैर को होल्ड करेंगे। मैं आपको दिखूंगा लेकिन मैं हूँगा नहीं यहाँ पे। हाँ, तो क्योंकि मैं जा रहा हूँ बेबी को लेने। ठीक है सर। शलभासन में आपको मैंने को होस्ट बना दिया तो आप कर सकते हो। जी सर। और एक एक पैर को होल्ड करेंगे 10-10 के काउंट तक। राइट लेग उठाएंगे, खींचेंगे ऊपर की तरफ, रुकेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आते हैं, दूसरा पैर उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अपने धीरे से हम बैठ जाएंगे। जो धनुरासन करना चाहते हैं वो धनुरासन कर ले। आता है सभी को? दोनों पैरों को फैला लेंगे
हमारे लेटने वाले हो गए, कमर के बल, पेट के बल खड़े होकर हो गए। अब कुछ आसन हम बैठकर करेंगे। हम करेंगे जानुशीर आसन। अपने पैर को इस तरह लाकर बैठेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर के पास रखते हुए। पैर को इस तरह खोल लेंगे, पंजे को अंदर खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। और जब ऐसे जाएंगे तो हमारा हाथ जो है पैर से आगे निकल जाएगा, जिनका नहीं जाता कोई बात नहीं। और अपने नाक को घुटने से लगाएंगे, घुटना मोड़ना नहीं है। और जब हो जाए तो इस तरह से अपने अंगूठे को पकड़ते हुए कोशिश करें आपकी कोहनी भी आसन को लग जाए। घुटना ना मुड़े, जितना जा सकते हैं उतना जाएं। ये इस तरह से थाई पर पूरा प्रेशर आएगा इससे। यहाँ कोशिश करें आपकी कोहनी आसन को लगे, नहीं लगती कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है। धीरे से वापस आएंगे और हाथों को दाएं बाएं करते हुए नीचे। दूसरी तरफ करेंगे। धीरे से वापस हाथ को दाएं बाएं करते हुए नीचे आ जाएंगे। अब हम दोनों पैरों को फैलाएंगे, जितना ज्यादा फैला सकते हैं। अब हम करेंगे एक हाथ पीछे, एक हाथ ऊपर, हाथ आगे निकल जाएगा आपका पैर से। और नाक, हमारा नाक या माथा आपको घुटने से लगाना है, ये इस तरह से। ये इसको हम करेंगे 30 बार। शुरू करें गिनती अपनी अपनी। ये आसन हमारा साइड वेस्ट को कम करने के लिए भी अच्छा होता है। हमने आगे झुकने वाले किए हैं 2 आसन। अब हम इसका उपासन करेंगे। दोनों पैरों को आगे की तरफ ले जाएं, हाथों को इस तरह रखेंगे और जब हम शरीर को ऊपर उठाएंगे हम कोशिश करेंगे हमारे दोनों पंजे आसन को लग जाएं। 20 के काउंट तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस बैठते हैं हम वज्रासन में। जिसको बैठना है पद्मासन सुखासन में बैठेंगे। अब हम करेंगे मंडूक आसन करेंगे। पीरियड्स के दौरान मंडूक आसन बिल्कुल नहीं करते हैं, और जिनको खाए हुए 3.5 घंटे से ज्यादा हुए हैं वही करें। खाने का बहुत ध्यान देना होता है इसमें, नहीं तो और दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो मैं नहीं करूंगी, आप सभी करिएगा मंडूक आसन। मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन दूंगी। वज्रासन में बैठेंगे, मेरे घुटने में दर्द हो जाता है इस वजह से मैं ऐसे बैठी हूँ, नहीं तो वज्रासन या डाइनिंग चेयर लेके बैठेंगे। पहली स्थिति में मुट्ठी बनाएंगे, दोनों हाथों को इस तरह रखेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। गर्दन को इस तरह रखेंगे और चाहे लक्ष्मी जी गर्दन थोड़ी ऊपर जैसे मैंने रखी हुई है, पेट पूरा दबेगा आपका। और इसमें चाहे तो कपालभाति कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, नहीं होता तो छोड़ दीजिएगा। 30 सेकंड रुकना है हर एक स्थिति में।
और अगर खाना खाए हुए ज्यादा देर नहीं हुई है तो अवॉइड करें इसे। वापिस आएंगे, दूसरी स्थिति में मुट्ठी बनाएंगे, उसको नाभि के ऊपर रखेंगे, दूसरे हाथ से उसको दबाएंगे पेट को, ऐसे ही सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे और गर्दन थोड़ी ऊपर रखते हुए चाहे तो कपालभाति कर सकते हैं। पूरा नीचे झुकना है, गर्दन ऊपर रखनी है, जिससे पेट आपका दबे अच्छे से। वापस आएंगे, तीसरी स्थिति में दोनों हथेलियों को इस तरह रखते हुए यहाँ रखेंगे नाभि के पास, और जब नीचे जाएंगे तो पेट की इस तरह से मसाज करेंगे, पूरे पेट की नीचे जाए, ऐसे ऐसे नीचे जाके और दबा, पेट दब जाता है और उसको ऐसे ऐसे मसाज करेंगे पूरे पेट में, नीचे आके नीचे झुक जाए और मसाज करें पेट की। ज्योति जी मैं अपना वीडियो ना ऑफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे कफ है बहुत ज्यादा, तो नीचे झुकने वाली नहीं हो पाएगी मुझसे। ठीक है, ठीक। वापस आएंगे, चौथी स्थिति में जो पद्मासन में बैठ सकते हैं वो पद्मासन में बैठ जाए, नहीं तो अर्ध पद्मासन में बैठ जाए। दोनों हथेलियों को इस तरह रखते हुए अपने लोअर एब्डोमेन में लगाएंगे, लोअर एब्डोमेन, पेट को ऐसे ऊपर निकालें और नीचे की साइड इस तरह दबाते हुए सांस भर के छोड़ते हुए और अपना माथा आसन को लगा देंगे। पेट अच्छे से दब जाता है, पूरा एड़ी का प्रेशर भी आता है और पूरा पेट दबता है इसमें। ठीक है, वापस आते हैं। अब हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन में एक एड़ी पर हम बैठेंगे, दूसरे घुटने को घुटने के ऊपर रखेंगे इस तरह से। जो घुटना हमारा ऊपर है वही हाथ हमारा ऊपर की तरफ रहेगा और पीछे से हम कोशिश करेंगे नीचे की तरफ से पकड़ लें हाथ को। अगर नहीं पकड़ा जाता तो इस तरह से कोहनी को प्रेशर देकर कर सकते हैं, इस तरह से भी प्रेशर दे सकते हैं और ऐसे रुक सकते हैं। अगर पीछे से पकड़ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से गर्दन थोड़ी सी ऊपर रखेंगे और चाहे तो कपालभाति कर सकते हैं, लेकिन पीरियड के दौरान कपालभाति नहीं करना है। चेंज करते हैं, दूसरे पैर पर बैठेंगे, घुटने के ऊपर घुटना लाएंगे। अब जो घुटना ऊपर है, अगर हाथ में नहीं आता पकड़ में, घर में हेल्प ले सकते हैं किसी की, धीरे धीरे पकड़ में आने लगता है। हैंकी लीजिए, नहीं तो ऊपर कोहनी को प्रेशर देते हुए करिए। लक्ष्मी जी नहीं पकड़ा जा रहा तो ऐसे कर लीजिए, ऐसे से धीरे धीरे पकड़ में आना शुरू हो जाएगा जब डेली प्रैक्टिस करेंगे तो। हाँ, इस तरह बैठ सकते हैं। वापस आते हैं। अब हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन जिनको आता है वो तो कर ही लेंगे, जो नहीं आता तो ध्यान से देखिएगा। पैर हमारा सामने रहेगा, ये पैर मोड़ लिया है हमने। जो पैर मुड़ा हुआ है वो हाथ पीछे शरीर के पास रहेगा, पीछे की तरफ। जो पैर मुड़ा हुआ है वो उस साइड वाला हाथ पीछे कर लीजिए और दूसरे ऑपोजिट हैंड को घुटने और छाती के बीच में से लेंगे। घुटने और छाती के बीच में से ऐसे ले और घुटना पकड़ ले दूसरा। हाँ, धीरे धीरे आ जाएगा, नहीं तो ऐसे करके आप खींच के अपने लोअर को भी पकड़ सकते हैं। खींच ले लोअर को, धीरे धीरे घुटना पकड़ में आ जाएगा इस तरह से।
और गर्दन पीछे की तरफ चली जाएगी, जो हाथ पीछे उस साइड। ये इस तरह पूरे पूरे पेट पर ऐसे प्रेशर आ रहा है, बहुत अच्छा होता है ये कुछ आसन है जो हम डेली करते हैं। मंडूक आसन हो गया, वक्रासन हो गया, ये जो लास्ट के 4-5 आसन है ये डेली हम जरूर करते हैं। और हर आसन में 30-30 सेकंड रुकते हैं। चेंज करते हैं। अब दूसरा हाथ पीछे चला जाएगा, जो घुटना मुड़ा हुआ है वो वाला हाथ पीछे, ये घुटना हमारा मुड़ा हुआ है, ये हाथ पीछे, दूसरा हाथ घुटने और उसके बीच में से, घुटने और हाँ ये बिल्कुल ठीक, और गर्दन पीछे। धीरे से वापस आते हैं। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में इस तरह से घुटने हमारे कंधों के बराबर खोल लेंगे हम, स्पाइन के पास इस तरह से अंगूठा रखेंगे, ये इस तरह अंगूठा रखते हुए स्पाइन के पास, और पीछे की तरफ जाएंगे। जब पीछे जाएं, हाथ आपके एड़ी पर आ जाएंगे और कमर को आगे की तरफ खींचना है। इस तरह से दिख गया होगा, हाथ एड़ी पर आ जाएंगे और कमर को आगे खींचना है, गर्दन पीछे की तरफ। धीरे से वापस आते हैं। अब हम करेंगे जो थायराइड के लिए पूछ रहे थे, सिंहासन। सिंहासन ये बहुत अच्छा होता है थायराइड के लिए। इसमें क्या करते हैं, इस तरह हथेलियां लेते हैं, इसको भुजंगासन में भी कर सकते हैं, वज्रासन में भी बैठकर कर सकते हैं, और पद्मासन या सुखासन में भी कर सकते हैं। हाथों को इस तरह रखेंगे मिलाते हुए, सीधे, गर्दन थोड़ी ऊपर जाएगी, जीभ को बाहर निकालते हुए हम शेर की तरह दहाड़ लगाएंगे, 4 बार आगे, 3-3 बार दोनों साइड, इस तरह से। हो जाए तो गर्दन की मसाज कर लेंगे, कॉलर बोन को सहला लेंगे। अब हम करेंगे हास्यासन। इसमें हम पूरा पंछी हंसी हंसेंगे, पूरा नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, हाथों को पूरा फैलाते हुए लंग से, मतलब अंदर से हंसेंगे। हम 4 बार करते हैं इसे, तो शुरू करते हैं। शांत। अभी हमारे पास प्राणायाम करने के लिए 1 मिनट बचा है। 1 मिनट में हम 50 बार ताली पीट लेंगे, जिससे हमारे इस तरह हाथों को फैलाएं और जिससे हमारे सारे पॉइंट से दब जाते हैं। 50 बार करेंगे गिन के।
कीर्तन शुरू करेंगे, कल से एक एक भजन सुनाएंगे, सब फिर ताली पीट लेंगे। चलिए शांत बैठेंगे, पद्मासन सुखासन में ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, 3 बार लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे। शांत। हम करेंगे 2 मिनट के लिए कपालभाति, जो करना चाहते हैं 2 मिनट में करीब 200 बार हो ही जाएगा सभी का। और अगर किसी ने खाए हुए 2 घंटे से ज्यादा हुए हो वही करे, और पीरियड्स में नहीं करेंगे। लक्ष्मी जी आता है आपको कपालभाति आता है? कपालभाति में आप एक बार मुझे देख लीजिए, बाकी सब शुरू कर दें अपना अपना। अभी हुए हैं 1-6 हुए हैं, तो 1-10 तक कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। 7 हो गए हैं, 3 मिनट के लिए कपालभाति करें सभी। इसको ध्यान से देखिए, हम डेली 10 मिनट। जी मुझे आपसे पूछना है कि घुटने दर्द आपको भी हुए थे बीच में? घुटने का दर्द, हाँ मुझे आजकल थोड़ा सा कम है, तो मतलब आपने क्या किया? मुझे काफी पेन हो रहा है घुटने में ना, राइट वाले। मुझे बोला था ये वज्रासन वगैरह में नहीं बैठती थी मैं, वज्रासन पद्मासन में अवॉइड करती थी। और दूसरा बैठे बैठे जैसे मसाज वाली एक्सरसाइज नहीं, तो मैंने आजकल मेरे को लग रहा है उससे फर्क पड़ रहा है, मैंने मेथी पाउडर ला रखा है। अच्छा, तो मैं मॉर्निंग में उसको गर्म पानी से ले लेती हूँ। गर्म पानी से 1 चम्मच? मतलब आधा चम्मच लेती हूँ, ज्यादा गर्मी ना कर आधा जाए। चम्मच, ठीक है। एक ही मेथी है? हाँ, 1 टाइम ओनली? मैंने पहले 2 टाइम किया था, लेकिन मुझे लगा जैसे होठों पर ना थोड़ा सा मतलब फट गए हैं, मतलब लिप्स के नीचे ना, तो मुझे लगा गर्मी कर रहे हैं शायद वो। ओके। फिर मैंने 1 टाइम कर दिया उसको। एक्सरसाइज ही, रबिंग एक्सरसाइजेज ही कर दी आप? हाँ, मेरे मतलब पेन तो मतलब अब जैसे पिछली लास्ट ईयर मेरे ज्यादा हो गया था कि मेरे ये सारे जॉइंट्स भी काफी ज्यादा पेन करने लगे थे। हाँ जी, बता रहे थे आप पहले। तो अभी तो इस बार जैसे सर्दी शुरू हुई है तो उतना नहीं है जितना पिछले साल था मुझे। ओके। हाँ, तो एक्सरसाइज का मतलब हाँ, होता है कभी कभी, लेकिन पहले से कम है। ओके, मैं मेथी ले रही हूँ डेली ना, मेथी का पाउडर ले रही हूँ आजकल। थैंक यू। तो कपालभाति में लक्ष्मी जी ध्यान से देखिएगा, हम इस तरह बैठते हैं और पद्मासन में कमर सीधी रहती है, गर्दन हम थोड़ी सी ऊपर रखते हैं, और जब हम कपालभाति करते हैं तो हम सिर्फ एक्सहेल पर ध्यान देते हैं इस तरह से। तो जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ हिट होता है, तो आप छूकर भी देख सकते हैं इस तरह से। हाँ, तो ये इसको हम कंटिन्यूअसली जैसे 100 टाइम्स की बहुत सारी स्थिति करते हैं, तो आप आज नॉर्मल कर लीजिए। कल से हम ये 10 मिनट्स के लिए करते हैं, हम 2-3 स्थिति के अंदर इसको कर लेते हैं। जैसे कई बार हम उत्थान मंडूक आसन में बैठ जाते हैं तो यहाँ से पूरे पेट पर प्रेशर जाता है। इसको करने से हमारे शरीर की सारी अशुद्धियां, जितने भी सिस्ट होते हैं, कोई गांठ होती है हमारे शरीर में, तो वो सब मेल्ट होती हैं। जैसा कहते हैं जिनको कैंसर भी हो जाता है तो वो अगर 2-2, 4-4 घंटे इसको ही आसन को ही करें तो कैंसर भी ठीक हो जाते हैं। तो क्योंकि ये हमारे सिस्ट को जो शरीर में होते हैं, अशुद्धि होती है कोई, उसको मेल्ट करता है यहाँ से। तो कपालभाति को हम डेली 10 मिनट्स देते हैं, लेकिन आज हमारा दूसरा स्पेशल है तो हम आज 2-3 मिनट दिए हैं हमने सबको। ये कमर बस सीधी रहेगी इसमें। मैंने लेट से खाया है, मैं ना वो चक्की आसन कर रही हूँ। हाँ ठीक है। एक मिनट है, उसके बाद मैं अग्निसार बताऊंगी, उसमें भी वो भी 2-3 मिनट के लिए ही करेंगे, ज्यादा देर नहीं करेंगे, क्योंकि पीरियड्स के दौरान ना तो हम कपालभाति करते हैं ना हम अग्निसार करते हैं। 2 आसन, ये 2 प्राणायाम नहीं करते हैं हम उसमें। जब भी ऐसा हो तो आप ध्यान रखें करते समय कि आप उनको अवॉइड करके कोई और आसन कर लें। बट खाना भी लेट खाया हो तो भी ये दोनों आसन अवॉइड कर देते हैं। अब रिलैक्स करेंगे उससे। अब हम करने जा रहे हैं अग्निसार। अग्निसार में ध्यान से जिनको आता है वो तो शुरू कर देंगे। अग्निसार में आप, लक्ष्मी जी आपके लिए, अग्निसार में हम क्या करेंगे,
पूरी सांस को बाहर निकालेंगे। जब हमारी सांस पूरी बाहर आ जाएगी तो उसके बाद हम पेट को आगे पीछे करेंगे इस तरह से। और अगर उसमें भी सांस निकलती है तो अगर शुरू में करना चाहे तो आप नाक बंद करके भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल हो जाएगा इस तरह से। हाँ, इसमें हम काउंट करते हैं कि एक सांस में हम मतलब कितनी बार कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा करेंगे। अगर ब्लड प्रेशर किसी का हाई होता है तो उसमें हम 15 से एक सांस में सिर्फ 15 से 20 बार ही पेट को आगे पीछे करते हैं। धीरे धीरे आदत हो जाती है तो मैं एक सांस में 50-50, 60-60 बार आराम से हो जाता है ये पेट आगे पीछे। इसको भी 2-3 स्थिति में करते हैं, वो टाइम के साथ आपको बताते जाएंगे। इसको जब करते हैं तो हमारे पेट की पूरी मसाज होती है, जितने भी ऑर्गन होते हैं हमारे, तो उसकी पूरी मसाज होती है। 3-4 सांसों में सभी कर लें। चलिए अब रिलैक्स करते हैं। आज बाकी के हम प्राणायाम कर लेते हैं, जो छोटे छोटे हमारे दूसरे प्राणायाम है। अब हम अगला करेंगे अनुलोम विलोम। इसको किसी भी समय, कोई खाने का इसमें परहेज नहीं है, कोई भी किसी भी समय कर सकता है। इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारी मुद्रा होती है। सभी शुरू कर दें अपना अपना। इसमें हम राइट हैंड यूज करेंगे, थंब एंड रिंग फिंगर। लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम सांस को भरेंगे, रोकेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। जैसे हमने फॉर एग्जांपल 5 सेकंड में भरी, 5 सेकंड के लिए रोकी, 8 से 10 सेकंड में हम बाहर निकालेंगे। फिर राइट से भरेंगे, रोकेंगे और उसको लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर निकाल देंगे। ये हमारा एक राउंड होगा। और जहां से शुरू करते हैं वहीं पर ही खत्म करते हैं। मान लो अगर आप राइट से शुरू कर रहे हैं तो राइट पे खत्म करेंगे, और लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं तो लेफ्ट पर ही खत्म करेंगे। शुरू करते हैं। लक्ष्मी जी, मुद्रा आपने गलत ली है। आपने ये दोनों फिंगर्स और अंगूठा यूज किया है। नहीं, ये दोनों फिंगर्स को हमें टर्न कर लेना है। हमें रिंग फिंगर और अंगूठा यूज करना है। हाँ, ये होगा रिंग फिंगर और अंगूठा। ठीक है। ये हम जब प्राणायाम करते हैं तो मुद्राएं काफी जरूरी होती है कि कौन सी मुद्रा कहाँ पर हमें लेनी है। और कोहनी हमारी इस तरह छाती के पास रहती है। जहां से शुरू किया है वहीं खत्म कर लेंगे और रुकेंगे। अब हम करेंगे मूल बंद का प्रयास। मूल बंद में हम क्या करते हैं, हमारी जो रेक्टम मसल्स होती हैं उसको हम खींच के, अंदर की तरफ खींच के, हमारे निष्कासन अंग जो होते हैं उसको खींच कर रखते हैं।
वेट मैम, ये ना लक्ष्मी को उन्हें ना यूरिन होल्ड करने में शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें अच्छे से समझा दीजिए मूल बंद वगैरह। ये बहुत ध्यान से कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसको आप दिन में कभी भी बैठे हुए जैसे टीवी देख रहे हैं तो उस टाइम भी कर सकते हैं। ये जितना आप होल्ड करके अच्छा रखेंगे तो वो आपको आगे के लिए भी अच्छा रहेगा। बाकी लोग जिनको नहीं भी प्रॉब्लम, तो उनके लिए खास करके फीमेल्स के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आगे जैसे जैसे एज बढ़ती है तो यूरिन होल्ड करने में फीमेल्स को जल्दी दिक्कत आने लगती है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए डेली प्रैक्टिस करना। इसमें हम क्या करते हैं, पूरी रेक्टम मसल्स को खींच कर रखते हैं, रोक कर रखते हैं और फिर रिलीज करते हैं। तो पहले 20 सेकंड में हम रेक्टम मसल्स को खींच कर रखेंगे और 20 के काउंट के बाद छोड़ देंगे। अगले 20 के काउंट तक हम खींचेंगे और छोड़ेंगे। इस तरह से एक्सरसाइज होगी हमारी रेक्टम मसल्स की। ठीक है, और अगर मान लो होल्ड करते वक्त छूट भी जाता है तो वापस उसको खींच ले। ठीक है, और इसकी आप 1-1 मिनट अगर प्रैक्टिस करेंगे, 1-1 मिनट जब करते हैं हम रेक्टम मसल्स को खींच लेते हैं, अंदर लोअर एब्डोमेन को खींच लेते हैं और नॉर्मल सांसें रखते हैं, तो वो 1-1 मिनट भी हम होल्ड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, मैं 20 तक काउंट करूंगी, सभी होल्ड करके रखेंगे। समझ आ गया होगा आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब मैं धीरे धीरे 20 का काउंट करूंगी, तो आप रेक्टम मसल्स को खींचेंगे और रिलीज करेंगे धीरे धीरे। मैं काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जिसको भी अगर प्रॉब्लम बढ़ गई है तो इसको दिन में कम से कम 5 से 6 बार किसी भी समय टीवी देखते हुए या इवन खड़े खड़े भी आप इसको कर सकते हैं। आप जैसे खाना भी बना रहे हैं तो खड़े खड़े भी एक्सरसाइज की जा सकती है। अब हम करेंगे वायु कुंजल करेंगे। वायु कुंजल में हम क्या करते हैं, लिप्स को गोल करके हम हवा को पीते हैं इस तरह से। तो तब तक पिएंगे जितना हमसे पिया जाएगा। जब लगे कि अब हवा को नहीं पिया जा रहा तो फिर हम उसको कुछ देर के लिए होल्ड कर देंगे। जैसे कि हम जब ग्लास में पानी भरते हैं तो थोड़ा पानी डाल के उसको हम घुमाते हैं, तो ऐसे ही जो हवा हम पिएंगे वो हमारे पेट में घूमेगी और उसके बाद जैसे हम वॉमिटिंग करते हैं इस तरह करके पूरी हवा को हम 2-3 बार में बाहर निकालेंगे। तो उससे क्या होगा, जो हमारे शरीर की अशुद्धियां हैं, जो गंदी हवाएं हैं, वो बाहर की तरफ निकल जाएंगी। तो हम इसको कहते हैं वायु कुंजल। ये पानी से भी किया जाता है, वायु कुंजल होता है। तो धीरे धीरे हम पहले हम ब्रीद आउट कर सकते हैं इसके बीच में, जैसे मतलब ब्रीद आउट नहीं कर सकते बीच में? नहीं, थोड़ी सी नाक से हवा निकलती, नहीं तो ऐसे करते हैं ना, इसमें थोड़ी सी तो मतलब हल्का सा तो आपका सांस बाहर आएगी ना, तो वो कर सकते हैं। तो पीते हैं हम, पहले हवा को पीते हैं। एक बार और करते हैं। इसको हम 2-3 बार में बाहर निकालते हैं, जिससे कि सारी हवा, पेट में जितनी हवा भरी है हमने एक्स्ट्रा, वो सब बाहर निकल जाए। अब हम करेंगे क्या बोलते हैं उसको, जो हम कराटे वाला करते हैं, उज्जयी प्राणायाम। इसमें हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम में हमारा 10-10-1 का हम राउंड लेते हैं। 10 में पहले 10 में हम क्या करते हैं, अपनी टंग को थोड़ा अंदर की साइड फोल्ड करके रोल करके तालू से लगाएंगे, और ये होता है हमारा जलंधर बंद। ठीक है, जिसमें हमारी जो चिन है वो हमारी
छाती को लग जाती है, ये इस तरह से जलंधर बंद लगाते हुए हम खराटों की आवाज निकालेंगे। ठीक है, ये 10 टाइम्स करेंगे इस तरह से। दस बार हो जाए तो अगले 10 में हम क्या करते हैं, छोटी छोटी सांसें लेते हैं और उसमें नॉर्मल सांस बाहर निकाल देते हैं। जैसे गले से कैसे करेंगे हम, इसमें टंग हमारी नॉर्मल रहेगी, ट्विस्ट नहीं करनी है, ऐसे। ये छोटी छोटी सांसें ली हमने। तीसरे राउंड में हम क्या करते हैं, हम जैसे हमने छोटी छोटी गले से भरी है, ऐसी गले से हम लंबी सांस लेते हैं इस तरह से। खूब लंबी सांस लेंगे, जितनी ले सकते हैं, फिर कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे और अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से फिर सांस को लास्ट में बाहर निकाल देंगे इस तरह से। ये होता है हमारा उज्जयी प्राणायाम। जितने आपके आसन जरूरी है, प्राणायाम भी जितने जो जो हम कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंटरनल ऑर्गन्स को हमें हेल्दी करना है तो हमें प्राणायाम करना जरूरी है। क्योंकि आसन करने से सिर्फ हमारी बाहर की बॉडी ही ठीक हो पाती है, लेकिन प्राणायाम करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन भी हेल्दी होते हैं, हमारा लीवर, पैंक्रियाज, हमारा लंग्स, तो ये सभी चीजों को, हमारा हार्ट, ये सब हेल्दी करना बहुत जरूरी है इन सबको। अब क्योंकि सर्दियां आ गई हैं तो हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका में हम क्या करेंगे, जितना फोर्स से हम सांस लेंगे उतने फोर्स से ही हम निकालेंगे। तो ये हम कुछ स्थितियां होंगी। पहली स्थिति में हम 50 बार राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही 50 बार सांस लेंगे निकालेंगे, और 50th पर हम क्या करेंगे, पूरी सांस भरेंगे और राइट से बाहर निकाल देंगे। तो पहले 50 करते हैं हम। जब 50 हो जाए, अब एक तरफ की हमारी नाक खुल जाएगी, तब दूसरी साइड से करेंगे इसको। राइट से कर रही हूँ अब मैं। गलत किया है। एक एक नोस्ट्रिल से हमने कर लिए। अब हम करेंगे जैसे हमने अनुलोम विलोम किया था, जितनी देर मैं करूंगी उतनी देर कीजिएगा, जैसे हमने अनुलोम विलोम किया था, लेकिन उसको हमें बिना रोके फास्ट करना है, इस तरह से। करते रहें आप लोग। मैं बता दूं, ये जो भी हम क्रिया करते हैं, अगर आपको लगे कि चक्कर आ रहे हैं या कुछ ऐसा है तो उसको रोक दें वहीं, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है, अगर प्रैक्टिस नहीं होती तो शुरू शुरू में चक्कर भी आते हैं, और जितना आंखें बंद करके हम करेंगे उतना अच्छा ये प्रैक्टिस होगा। रिलैक्स करें। 3 हो गई हमारी। चौथी स्थिति में हम सांस को भरते हैं, निकालते हैं इस तरह से, लेकिन अब इसको हम रेचक के साथ ऐड करते हुए करेंगे,
तो हमारे दोनों आसन हो जाएंगे। इसमें हम करते हैं वज्रासन में बैठ जाएं जिनको घुटनों में पेन नहीं है, नहीं तो नॉर्मल बैठते हुए, जिनको पेन नहीं है वो वज्रासन में अपना बैठे आराम से। हम सांस को जितनी फोर्स से भरेंगे उतनी फोर्स से निकालेंगे। भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे और छोड़ते हुए तेजी से ऐसे नीचे लेके आएंगे। तो 20-20 के राउंड्स करेंगे। बीस हो जाए, कुछ सेकंड्स के लिए रिलैक्स करें। कोशिश करें सारे आसन हम आंखें बंद करते हुए करें प्राणायाम। दूसरे में हम हाथों को सामने ले जाएंगे और सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए ऐसे पीछे की साइड लेके आएंगे। ठीक है, कंधों के आसपास। शुरू करते हैं। रिलैक्स 20 करके। तीसरी स्थिति में हम इस तरह कंधों के बराबर रखेंगे ऊपर की साइड और सांस भरते हुए ऐसे आगे लाएंगे, सांस छोड़ते हुए कंधों को इस तरह पीछे लेके जाएंगे। 10 बार हाथ ऊपर रखेंगे, 10 बार नीचे रखेंगे। ठीक है, हाथों को पलट लेंगे 10 टाइम्स करके। तो शुरू करते हैं। रिलैक्स। जब हो जाए चौथी स्थिति में हम हाथों को ऐसे लाएंगे और इस तरह रिब्स को हिट करेंगे। सांस भर के ऐसे, सांस छोड़ के इस तरह। जब हो जाए हम शशकासन में रिलैक्स करेंगे। इसमें दोनों घुटनों को मिला के हम ऐसे जाएंगे, अपनी चिन को, माथे को आगे लगा देंगे, दोनों हाथ इस तरह पीछे चले जाएंगे। इसको बोलते हैं हम शशकासन। भस्त्रिका करने के बाद हमेशा शशकासन में आप रिलैक्स करते हैं। वापस आते हैं। हो जाए, समय होने वाला है तो हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में क्या करते हैं, अपनी आंखें, एक उंगली नोस्ट्रिल के पास रहेगी इस तरह और अंगूठों से कानों को बंद करेंगे और अंदर अंदर ओम का गुंजन करेंगे इस तरह करके। तो इसको हम 3 बार करेंगे। जब हो जाए, आंखें नहीं खोलनी है इसको करने के बाद। सभी ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे, आंखें बंद रहेंगी, कमर सीधी। देखिए हमने ये 1.5 घंटा कितना अच्छा समय दिया है खुद को, अपने शरीर को हमने स्वस्थ किया है। अब एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे और उसके बाद शांति पाठ। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति
सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। ये दोनों हथेलियों को हम रब करेंगे, एक एनर्जी बनाएंगे और जब ये अच्छे से गर्म हो जाए इसे अपने आंखों पर लगाएंगे, अपने चेहरे पर धारण करेंगे इस एनर्जी को, अपने पूरे शरीर पर इस एनर्जी को धारण करते हुए जब आंखें खोलें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें और फिर अपने आसन को प्रणाम करें। सभी को धन्यवाद।